नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे यानी अंजू को। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अंजू में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में सरकार के परिषदीय स्कूलों के मर्ज करने के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में आज सुनवाई हुई है। और क्या आदेश रहा है माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच से, इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं अवेलेबल हो गया है। स्पेशल अपील जो है जो कि मास्टर नीतीश कुमार और धर्मवीर ये बच्चे हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जसप्रीत सिंह जी की बेंच में। और इन्होंने जो कोर्ट में ऑर्डर में कहा है कि जो इसके पहले सिंगल बेंच ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था, अब इसके बाद इन्होंने डिवीजन बेंच में यह याचिका फाइल किया है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंगल बेंच के पास कुछ चीजें जो नहीं रखी गई थी उसमें कुछ त्रुटियां थी, और आज सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम उसमें फिर से एफिडेविट यहाँ पर आज डिवीजन बेंच में रखा गया। कोर्ट में यह लिखा है कि जैसा आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सबमिशन बिफोर द कोर्ट वेन रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, मतलब कि जब सिंगल बेंच के जज के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस किए गए थे उसमें कुछ कमियां थी, और आज इस कोर्ट के द्वारा उसे नोटिस किया गया है और पॉइंट आउट मतलब उसको दिखाया गया है। तो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने एक एप्लीकेशन जो यहाँ पर दिया है ऑन रिकॉर्ड फाइल किया है, और इसके और मतलब आज डिवीजन बेंच में फाइल किया गया है। और उसके बाद जो हुआ है, क्या हुआ है, जो कोर्ट ने बोला है कि सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और आके एफिडेविट को रिकॉर्ड में रखा गया। मतलब सिंगल बेंच में जो बातें कही गई थी उसमें कुछ हद तक जो चीजें जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए डिवीजन बेंच में आज न्याय सरकार के अधिवक्ता ने कुछ चीजों को रखा है। और उसके बाद फिर जो अपील करता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि हमको टाइम देना चाहिए, हमको मतलब समय दीजिए। सरकार के द्वारा जो या मतलब जो रखा गया, जो बातें रखी गई हैं उसका जवाब देने के लिए काउंटर एफिडेविट मतलब कि एक प्रकार से सरकार ने अपनी जवाब दाखिल किया है। और अब फिर जो याचिकाकर्ता हैं, जो बच्चे हैं, उनके द्वारा समय मांगा गया है और हमको समय दीजिए इनका रिस्पॉन्स करने का। तो उसके बाद क्या हुआ है कि रिस्पॉन्स करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, तो 21 अगस्त को डेट लगा दीजिए। तो 21 अगस्त को डेट लगी हुई है कि अब 21 अगस्त में फिर से सुनवाई होगी इस मामले पर, यानी कि सरकार की जो काउंटर होगा और उसका फिर मतलब रिसाइंटर एक प्रकार से कहा जाए, या उसका जवाब दाखिल होगा या बच्चों की याचिका पर बच्चों के द्वारा या बच्चों के वकील के द्वारा। तो ठीक है, ये अभी अब तक की सुनवाई है। इसमें यही चीज़ है कि अभी 21 अगस्त को इस मामले में फिर सुनवाई होगी फ्रेश में। और ये चीज़ है कि अगले डेट पर जो है सिर्फ सीतापुर जिले में जो भी जो है कि यहाँ पर कुछ त्रुटियां देखी गई हैं, और इसको देखते हुए कोर्ट ने नोटिस किया। अब जो है रिस्पोंडेंट है कि है वे फिलहाल स्टेटस को की स्थिति में किस स्थिति में रहेंगे आज की देखते हुए। तो अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सरसाइज अंडरटेन बाय द रिस्पोंडेंट फॉर पेयरिंग स्कूल शैल बी मेंटेन। तो ये चीज है कि पेयरिंग का जो स्कूल कर रहे हैं, जो सरकार स्कूल पेयरिंग कर रही है, वो सीतापुर में अब नहीं होगा आगे से। तो ये आज की अपडेट है कि सीतापुर में फिलहाल के लिए स्टे हो गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या अन्य राज्यों में नहीं होगा, तो अन्य राज्यों में सिमिलर आप करा सकते हैं अगर इस प्रकार की सीतापुर की स्थिति आपकी बन रही। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्टेट मेन रूप से पार्टी है, तो ये प्रकार से देखा जाए तो स्टेट को भी एक प्रकार से स्टेट है, हालांकि डायरेक्टली स्टेट को हम नहीं बोला गया है, क्योंकि आगे कोर्ट ने कह दिया है कि हम इस चीज को क्लियर कर दे रहे हैं कि इस समय हम जो एंट्री ऑर्डर दे रहे हैं इसका जो इसका मतलब मेरिट की पॉलिसी है उसकी मेरिट्स या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि जो अपील करता है उन्होंने जो सरकार के द्वारा जो रूल बनाए जा रहे हैं उसको चैलेंज नहीं किया है, उस पर कोर्ट ने ऑर्डर भी नहीं किया, और कोर्ट का ऑर्डर से उसका कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो याचिका है वो मुख्य रूप से मूल अधिकार को लेकर के है। और मूल अधिकार में एक तो अनुच्छेद 226 के आधार पर जो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 21 का वायलेशन हो रहा है, बच्चे ये कह रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि RTA एक्ट वायलेशन हो रहा है। तो ये दो चीजों को देखा जा रहा है और कोर्ट सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को देख रही है। बाकी जो चीजें जो आप कह रहे हैं कि पॉलिसी है, ये चीज का आप इम्प्लीमेंट स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोर्ट कह रही है कि हम हमारा ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट डायरेक्टली कह रही है। तो ओवरऑल यही आज की अपडेट है कि सीतापुर में आगे से स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा, और सीतापुर में जो स्कूलों को मर्ज करने का फैसला है वो 21 का बच्चों का अधिकार है, और RTA एक्ट इन्हीं दोनों चीजों पर अभी फिलहाल के लिए देखा जा रहा है कि इसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं कर रहा है।
पॉलिसी को चैलेंज यहाँ पर नहीं किया गया है, इसलिए कोर्ट पॉलिसी को नहीं देख रही है। अभी स्टेटस है उम्मीद यही है कि अभी अन्य जिलों में भी फिलहाल आगे सरकार कार्य नहीं करेगी, क्योंकि जिस प्रकार से एक जिले में आदेश हुए हैं उसी प्रकार से अन्य जिलों में भी आदेश हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में विद्यालयों को अधिक संख्या में होने के बावजूद भी मर्ज किया जा रहा है। तो अभी की स्थिति फिलहाल यही है। इस मामले पर आगे सुनवाई होगी 21 अगस्त को फ्रेस में, उसके बाद ये चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल यही अपडेट आपको देनी थी, और बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जुड़ी सूचनाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।